हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में इसी टाइप्स के मैंने क्वेश्चन बताया था। ये भी क्वेश्चन कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये क्वेश्चंस, इस टाइप्स के क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना ही आना रहता है। तो चलिए इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो दिया हुआ है कि यदि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x एंड डैश डैश इनफाइनाइट तक है तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इंटू 1 - y log x होता है। ये इतना हमें इस टर्म के द्वारा प्रूफ करके लेके आना है। तो चलिए हम ये वाले टर्म के थ्रू कैसे प्रूफ करते हैं। देखो y इक्वल टू कितना है, x टू दी पावर x टू दी पावर एंड डैश डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है। तो देखो ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, y के इक्वल है। तो इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ये हो जाएगा y इक्वल टू में x टू दी पावर y। इस प्रकार से हो जाएगा। उस पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया, इस यहाँ से जितने भी इनफाइनाइट टर्म तक रहेगा इस पूरे को हमने क्या मान लेना है, y मान लेना। अब ये इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया है तो इसके दोनों साइड हमें क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इस टाइप्स के क्वेश्चन 100% 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा। आप लोग अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस टाइप्स के कई क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोनों पक्षों में क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू में लॉग x टू दी पावर y। इस टाइप्स के हो जाएगा। अब आप लोग एक फार्मूला रिमेंबर होगा कि लॉग m पावर n होता है तो n लॉग कितना होता है, m होता है। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये लॉग y इक्वल टू में ये y इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग यहाँ x हो जाएगा। अब ये वाले टर्म का हमें देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब अवकलन करना है। तो ये वाले टर्म का क्या करना है, अवकलन करना है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखता हूं मैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो ये वाले टर्म का हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स और यहाँ हो जाएगा लॉग y इक्वल टू में डी अपान डी एक्स, यहाँ y इंटू में कितना हो जाएगा, लॉग x। अब देखो ये वाले टर्म का हमें अवकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 1/y और ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स। अब यहाँ देखो दो फंक्शन बन रहे हैं, एक y का और एक log x का। तो यहाँ क्या लग जाएगा, खंडशः समाकलन सॉरी खंड से अवकलन का फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये फर्स्ट फलन और ये वाला सेकंड फलन। दो में से किसी को हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन मान सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाले को फर्स्ट फलन मानता हूँ तो फर्स्ट फलन बाहर, तो log x बाहर ले लूँगा और सेकंड, ये वाले को मैंने फर्स्ट माना और ये इसको सेकंड, तो सेकंड फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन। तो मतलब डी वाई अपान में डी एक्स प्लस हो जाएगा, जिसको मैंने फर्स्ट माना था अब उसका अवकलन। तो अब देखो ये वाला हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इंटू, सॉरी अब y बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो y बाहर डी वाई अपान में डी एक्स इंटू लॉग एक्स। इस प्रकार से हो जाएगा। देखो मैंने इसको फर्स्ट माना तो फर्स्ट बाहर सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड बाहर फर्स्ट का अवकलन। अब इसके बाद क्या रिजल्ट मिल जाएगा, ये है 1/y डी वाई अपान में कितना हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू में, ये तो log x है ही और ये डी वाई अपान में डी एक्स प्लस वाई बाहर। और देखो x के रिस्पेक्ट में log x का अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, 1/x, 1 कितना आ जाएगा x। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये डी वाई है और इसमें भी डी वाई, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, ये बराबर की इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y डी वाई अपान में डी एक्स, ये इधर आ जाएगा तो माइनस log x इंटू डी वाई अपान में डी एक्स, और उधर ये बराबर की इधर रह जाएगा, y अपान 1 का y का 1 के साथ गुणा कर देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये वाले टर्म में डी वाई इसमें भी है और इसमें भी डी वाई अपान डी एक्स है, तो दोनों से हम क्या कर लेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो ये वाले से हम जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 1/y
यहाँ रहेगा 1/y माइनस ये log x हो जाएगा, log x, और ये जब कॉमन निकल के इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा dy/dx। इस प्रकार से, और इधर क्या रह गया है हमारे पास, इधर रह गया है y/x। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ये वाले के नीचे एक मान लेते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करके, और सेट कर लेते हैं 1/y, एक 1 इधर रहेगा ही, इधर 1 है तो 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और y का इसके साथ गुणा होगा तो माइनस y इंटू में कितना रिजल्ट मिल जाएगा log x, और ये 1 और y के इंटू होगा तो कितना हो जाएगा y। इधर क्या रह जाएगा dy/dx, और इधर y/x। इसके बाद हमें क्या निकालना है, dy/dx की वैल्यू, मतलब dy/dx की, तो ये वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमको, dy/dx इक्वल टू बराबर की इधर वाला वैल्यू अपनी जगह पे, ये बराबर की इधर जाएगा पक्षांतरण होकर के, तो इंटू हो जाएगा y/1 माइनस y इंटू क्या हो जाएगा log x। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू में y से y का गुणा हो जाएगा तो y का स्क्वायर, और ये वाले का इससे गुणा होगा तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। यही हमको प्रूफ करके लेके आना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में आना ही रहेगा, 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे देखते रहें। चलिए, अपडेट के लिए बने रहें। तो डियर स्टूडेंट, एक ये इस टाइप्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कक्षा 12वीं में बहुत बार से आ चुका है और इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। 4 मार्क्स में इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन रहता है कि यदि आप लोग देख रहे हो कि यदि इंटेग्रल, ये समाकलन से है, समाकलन से इंटेग्रल 0 to π/2 से रूट साइन एक्स अपान में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू π/4 ये सिद्ध करके लेके आना होता है। या ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कितना दे करके और बोलता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं ये भी मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को 4 मार्क्स का 4 मार्क्स मिल पाए और इसे हम प्रूव भी कर पाएंगे कि π/4 आएगा कैसे। तो इसके लिए एक प्रगुण होता है, एक फार्मूला होता है। देखिए, एक फार्मूला होता है कि फार्मूला 0 to a रहेगा और f(x) रहेगा। तो इस प्रकार के वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, इंटेग्रल या फंक्शन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जब ये हमारा लिमिटेशन 0 to a रहेगा, 0 से देख रहे हो, यहाँ से 0 से जो भी रहेगा 0 to a इस फॉर्म में दिख रहा है हमारा क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन के जो वैल्यू है उसको क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। किस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस एक्स के फॉर्म में। तो चलिए हम ये वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 रूट ओवर साइन, और x की जगह हम देखो यहाँ x था तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। a की जगह हम यहाँ क्या है, a की जगह हमें π/2, ये a की रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स अपान में लिख लेंगे। इसी प्रकार से ये नीचे वाला हो जाएगा रूट ओवर कॉस π/2 माइनस एक्स, फिर ये प्लस तो प्लस रूट ओवर साइन, यहाँ लिख लेंगे हम π/2 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इसके बाद ये हम मान के चल रहे हैं कि ये किसकी इक्वल टू है, आई की इक्वल टू में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू इंटेग्रल 0 से π/2। अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, ये कैसे दिख रहा है, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये दिख रहा है साइन 90, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये वाले वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, रूट तो अपनी जगह पर रहेगा, साइन यहाँ मैं साइड में लिख दूंगा। यहाँ पास ये हो जाता है कि चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा।
तो इसी में हम इसको चेंज कर लेंगे। ये वाला वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा की जगह में एक्स है तो एक्स, और ये वाले की चेंज कर लेंगे। ये क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्म है, तो ये वाला हो जाएगा साइन 90 साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ये प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा कॉस रूट ओवर कॉस एक्स। इसे हम रिप्रेजेंट कर लिए आई इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन जो हमारा पहला था, ये इसी को हमने इक्वेशन नंबर पहला मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। एक स्टेप मुझे यहाँ और लिख देना चाहिए था कि चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये प्रगुण आप लोग ने नोट कर लिया है। ये है हम प्रगुण न लिख कर के इसे आई इक्वल टू रूट ओवर कॉस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए थे, और ये प्रगुण की सहायता से हम इसको प्रगुण की सहायता से क्या लिख दिए थे, प्रगुण क्या था हमारा 0 से पाई 0 टू ए, 0 से ए एफ एक्स इज इक्वल टू था हमारा ए माइनस एक्स। ये हमारा प्रगुण था, ठीक है। तो प्रगुण की सहायता से इसको हम ये लिखे, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखता हूं मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 2 को जोड़ने पर देखो समीकरण 1 ये है हमारा और समीकरण नंबर 2 ये है। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये वाला आई से ये आई जुड़ करके कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। 2i बराबर की इधर वाले को बराबर की उधर वाले को अलग अलग जोड़ देते हैं। देखो बराबर की इधर वाली ये वाला आई और बराबर की ये आई फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा 2i, और ये वाला टर्म इन दोनों के ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा पहला हमारा 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपान में रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर कॉस एक्स अपान में कितना है हमारा रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। इस प्रकार से अब देखो ये इधर का और इधर का थोड़ी से डिफरेंस है। ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, और ये क्या है रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। दोनों प्लस में है तो हम इसको एक जैसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा कि 2i इक्वल टू में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा रूट साइन एक्स अपान में कितना हो जाएगा इसके बाद देखो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला स्टेप ये सेम का सेम हो जाएगा। देखो कॉस रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर कॉस एक्स, और ये वाले को जैसे नीचे का ये वाला है वैसे इसको भी सेट कर लेते हैं। तो रूट ओवर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स, अभी में डी एक्स रहेगा सॉरी, है ना। इसके बाद दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये 2i इक्वल टू में हो जाएगा ये रूट ओवर साइन एक्स। इन दोनों का ये नीचे का सेम सेम दिखता है तो एक जैसे लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं जिसे कहते हैं। चलो तो इसको मैं पहले ये बता देता हूँ। 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और नीचे का रूट कॉस एक्स प्लस कितना रूट साइन एक्स। ये वाले से इसको डिवाइड मारेंगे तो एक आएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा साइन एक्स प्लस ये वाले से इसको डिवाइड मारेंगे, एक आएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स। ये पूरे टर्म एक जैसे हो गए सेम का सेम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या रिजल्ट हमारे पास 2i इक्वल टू में इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और 1 बचेगा इंटू में डी एक्स। इतना बच जाएगा, इसका हम समाकलन कर लेंगे।
देखो यहाँ समाकलन करेंगे 2i इक्वल टू में इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 dx का जब समाकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, x मिलेगा। ठीक है, तो ये 2i और ये हो जाएगा x, और समाकलन में लिमिटेशन है पाई बाई 2 का। तो जब पाई बाई 2 का लिमिट है, पहला अपर लिमिट रखते हैं, बाद में लोअर लिमिट रखते हैं। तो 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, 2i इक्वल टू में एक बार अपर लिमिट मतलब पाई बाई 2, लोअर लिमिट माइनस, दो लिमिटों के बीच में एक डिफरेंस रखता है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 2i इक्वल टू में कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अब जब 2 इससे इधर नीचे जाएगा तो i इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4, और यही हमको प्रूफ करके लेके आना था क्वेश्चन। ये देखो पाई बाई 4, यही हमको प्रूफ करके लेके आना था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और 2-3 क्वेश्चन हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा।